अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ़्रॉक। ये बेबी फ़्रॉक है और दरमियानी बॉडी वाली फ़्रॉक है। ये कैसे बनानी है ये भी आपको बताऊंगी। और ये मेरे पास जो कपड़ा है ये मैंने कमीज़ बनाई थी, उसमें से बचा है। और इस तरह बचे हुए कपड़े से किस तरह आप बेबी फ़्रॉक बना सकती हैं वो भी आपको बताऊंगी। ये देखें, ये लंबाई से बचा था, इतनी ही चौड़ाई है और ये लंबा है। तो एक साइड से सिर्फ ये पूरे अर्ज का कपड़ा बचा था। ये इस तरह से कपड़ा है, ये देखें। ठीक है, तो चलें बनाते हैं इसको। इसमें सबसे पहले ये यहाँ से मैं कपड़ा अलग कर लूँगी। ये मुझे 1.5 से 2 साल तक की बच्ची का फ्रॉक बनाना है। तो जितना इस कपड़े में बनेगा, चाहे मिनी फ्रॉक बन जाए, बनाएंगे। तो ये इसके बराबर से निशान लगा के ये पूरा मैं अलग कर लेती हूँ। अब ये कपड़ा मेरे पास आ गया है। तो ये दरमियानी बॉडी वाली फ्रॉक बनाने के लिए अगर आप किसी बड़ी बच्ची की बनाते हैं तो इस तरह अगर आप अलग अलग से कपड़ा लेना चाहें तो ऐसे करेंगी। अगर आपके पास साइज है या बच्ची पास है तो बच्ची का साइज, तो आप कमर का साइज देखेंगे कितना तैयार करना है। तो उससे जितनी कमर तैयार होगी उससे कम से कम 3 इंच ज़ायद अगला हिस्सा हम लेंगे। और बैक साइड जो है वो उससे भी 3 इंच ज़ायद होगी। ये देखिए, जैसे मुझे इस बच्ची के लिए 12 इंच तैयार करनी है इसकी कमर, तो मैं इसमें 3 इंच ज़ायद लूँगी। 1 इंच जो है वो सिलाइयों के लिए और 2 इंच इस वजह से कि दरमियानी बॉडी वाली फ्रॉक के लिए चेस्ट 2 इंच कमर से ज़ायद होती है। ठीक है, अब मुझे इस तरह से अगर मैं अलग अलग लूँ तो 15 इंच अगला और पिछला जो है 2 इंच इसमें पट्टियों का भी शामिल होगा। बैक साइड का जो बटन टेक हमने इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो दोनों पट्टियों के लिए 1-1 इंच, यानी 2 इंच ये हो गया। और 1 इंच जो पट्टी एक दूसरे के ऊपर आती है वो मैं आपको भी अच्छी तरह से फिर समझाती भी हूँ। तो इस तरह बैक साइड जो है वो फ्रंट से 3 इंच ज़ायद हमने लेनी होती है अगर अलग अलग लें। तो ये बच्ची तो चूंकि बहुत छोटी है तो इसकी हम इकट्ठी भी बॉडी ले सकते हैं, वो इस तरह से कि ये देखें, ये पूरे अर्ज का कपड़ा है मेरे पास। इसको पूरे अर्ज के कपड़े को यूं उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। मैंने इसका ये जायद कपड़ा अलग नहीं किया, साथ साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ये देखें, मैंने पूरे अर्ज के कपड़े को डबल कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने यहाँ से बटन टेक जो है वो 1 इंच यूं फोल्ड कर लेना है। जब हम इकट्ठा कपड़ा ले रहे होते हैं छोटी सी फ्रॉक के लिए, छोटी बच्ची, ये तकरीबन 2 से 2.5 साल 3 साल तक की बच्ची के लिए भी आप कपड़े को इसी तरह से कर सकती हैं। आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो ये देखें, 1 इंच मैंने पट्टी फोल्ड कर ली है। ये 1 इंच पट्टी फोल्ड कर ली। इसके बाद ये बॉडी का जो बंद, इस कपड़े की जो बंद साइड है उसको मैं उठा के इस पट्टी के सेंटर में रखूंगी, ये इस तरह से। तो जब मैं इस पट्टी को खोल के इस तरह देखती हूँ तो ये 1.5 इंच होगा। 1.5 ऊपर का और 1.5 नीचे वाला मिलके 3 इंच ज़ायद हो जाएगा। मैं यही चीज आपको समझा रही थी कि इस तरह से 3 इंच ज़ायद जो कपड़ा होगा वो बैक साइड फ्रंट से ज्यादा होगी। तो ये देखें, ये 1.5 इंच बनता है। ये 1.5 इंच पूरी पट्टी ली है मैंने, 1 इंच फोल्डिंग का और आधा इंच जो है वो जब खुलेगा तो 1 इंच हो जाएगा। इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर यूं पट्टी आती है। 2 पट्टियां अलग अलग इस तरह नहीं होती, बल्कि बंद करने के लिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इनको रखा जाता है। इस वजह से ये दोनों साइड मिलके 1.5 इंच 3 इंच हो जाता है।
अब हमने सारे साइज इस बंद साइड, ये जो ऊपर वाली बंद साइड पड़ी हुई है, यहाँ से बाहर की तरफ को लेने हैं। तो पहले इसको नीचे से, इसकी सबसे जो कम जगह है वहां से देख लेते हैं। ये 9 इंच है, तो मैं इसको पहले नीचे से सीधा कर लेती हूँ। ये सीधा हो गया। अब हमने इसके हिसाब से इसका लेना है। इसको वापस पट्टी को हम 1 इंच फोल्ड करते हैं। अगला हिस्सा उसके ऊपर पट्टी के दरमियान में आ जाएगा। यूं यहाँ कट छोटा सा लग जाएगा, पट्टी जितनी फोल्ड होनी है। अब यहाँ से हम रख के बाहर को सारे निशान लगाएंगे। आपकी आसानी के लिए इसकी जो एक्स्ट्रा लंबाई है मैं अलग कर देती हूँ। देखें, इसके मुताबिक अब ये अंदर बाहर से पूरा टोटल कपड़ा एक जितना हो जाएगा। यानी लंबाई में 9 इंच है अब कपड़ा। अब मैंने जायद सारा कपड़ा अलग कर दिया है। ये इस साइड से भी 9 इंच है, इस साइड से भी 9 इंच है। तो अब ये है कि हमने सारे साइज इस अगले वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से से बाहर की तरफ को लेने हैं। तो ये चूंकि सेंटर है, यहाँ से रख के बाहर को सारे निशान लगेंगे। मुझे 9 इंच तीरा तैयार करना है, तो 9 का हाफ होगा 4.5। ये 9 इंच जब इसको यूं करेंगे डबल में, तो ये 4.5, ठीक है। ये 4.5। अब इसके बाद इस निशान को यूं 4.5 नीचे करूंगी और इसको बाहर की तरफ को मैं 2 इंच कम से कम कर रही हूँ। इसको गोलाई देने के लिए सेंटर 1 इंच पे निशान लगेगा। इस तरफ को भी 2 पे लगा के तो इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। और दरमियानी बॉडी चूंकि बेली बटन तक आती है, तो इसलिए इसकी कमर की कटिंग लाजमी होती है, या फिर इसमें प्लेट्स डलेंगे। तो कमर चूंकि मुझे तैयार करनी है 6 इंच यानी 12, और खुले में 12, और जैसे हाफ ये पड़ा हुआ है डबल में, तो हाफ होगा 6 इंच। ये देखें, इसी अगले हिस्से पे ही रख के 6 इंच पे पहला निशान लगेगा। फिर इसके बाद कम से कम 0.5 सिलाई में जाएगा। तो ये इस तरह हो गया तकरीबन 6.5, और ऊपर वाला जो है वो तकरीबन 7.5 तक हमें चाहिए। ये 7.5 पे मैंने निशान लगाया है। इसको इस तरह से कमर के निशान से मिला देंगे और यहीं से काटेंगे इसको। ये देखें, यहां से गले का 3.5 इंच मुझे चाहिए। 3.5 का मैं हाफ लूंगी तो 1.7, और नीचे को अगले हिस्से की गहराई 3 इंच करूंगी, और बैक साइड का ये पट्टी वाला जो है हिस्सा, इस यहां से 1 इंच नीचे को गहराई। अब ये ऊपर वाले को 1.25 यानी 1.7, और इसको इससे मिलाते हुए हम गले की गोलाई करेंगे। ये ऊपर तक मिला के गले को गोल करने के लिए मैं 0.7 अंदर कर रही हूँ, 1.25, और इस तरफ को भी 1.25 पे निशान लगा के इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये गुलाई हो जाएगी। ये ऊपर वाले गले की कटिंग, निचले हिस्से को साथ नहीं लेना। अब ये पीछे वाले हिस्से की कटिंग, यहाँ अगले गले के बराबर पिछले पे निशान लग जाएगा। ये 1 इंच पूरा, इधर से भी 1, और इसको गोल करने के लिए 0.5 अंदर की तरफ होगा,
और अब इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे तो ये बैक साइड के गले की कटिंग हो जाएगी। अब हमारी बॉडी कट चुकी है, ये देखें। अब फ्रंट वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट है 15 और बैक साइड का एक हिस्सा 9 प्लस ये वाला 9, ये फ्रंट से ये देखें 3 इंच जायद हो गया, ठीक है। और जब हम 1-1 इंच की यूं पट्टी फोल्ड करते हैं तो 1 इंच इसमें जाता है, 1 इंच इस पट्टी में जाता है और फिर ये पूरी पट्टी जब एक दूसरे के ऊपर आती है तो इस तरह वो 3 इंच इन पट्टियों में चला जाता है। और अब अगर देखें तो अगला और पिछला एक जैसा यानी 15 इंच होगा। ये भी 15 इंच और ये भी 15 इंच, ये दोनों एक जितने हैं। इस तरह से दरमियानी बॉडी की कटिंग होती है, ठीक है। अब हम इसकी कमर देखेंगे कि कितनी है। 14 इंच, क्योंकि मुझे 12 इंच तैयार करना था तो 1-1 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया था। अब 14 को डबल करेंगे तो 28। तो निचले हिस्से जो हमने घेरे इसके तैयार करने हैं उसकी हमने जो इस तरह चौड़ाई लेनी है वो कम से कम हमने 28 इंच लेनी है। ये मेरे पास जो पीस है ये 11.5 है, 11 तैयार हो जाएगा। तो इसकी हमने इस तरफ को लेनी है 28 इंच। ये यहाँ से इसको डबल कर लेंगे तो ये अगला और पिछला घेरा हमारा तैयार हो जाएगा। ये अब दोनों हमारे पास घेरे आ गए, इसको यहाँ से अलग करते हैं। ये दोनों घेरे हो गए। इसके बाद अब यहाँ से हमें बाजू लेनी है और वो जितना ये कपड़ा है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। बाजू मुझे इसका 6 इंच तैयार करना है। कंधा 6 इंच तैयार करूंगी। और 6 से डबल यूं इसके आगे मैंने फ्रिल तैयार करनी है, अगली कटिंग नहीं होगी। बैक साइड के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के तो इसको हम इस कोने में मिला देंगे। ये तकरीबन 6.5 हो जाता है। ये देखें पूरा 6.5 है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। निचली साइड से 1.5 इंच पे पहला निशान हाथ की तरफ, फिर दूसरा निशान आगे से 1.5 इंच पे कंधे की तरफ और इनको यूं मिलाते हुए इस तरह सीधा मिला देंगे और इसको गुलाई देते हुए नीचे और इसको गुलाई देते हुए ऊपर। क्योंकि ये पीछे से सादा कंधा है, सिर्फ फ्रंट पे इसके फ्रिल तैयार होगी। तो इन गोल निशान से मैं इसको कटिंग कर लूंगी। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स भी कटिंग हो गई हैं। इसको यहाँ से मैंने शेप नहीं दी क्योंकि जब मैं फ्रिल तैयार करूंगी इसकी और वो मुझे इलास्टिक से तैयार करनी है तो ये खुद ब खुद इसकी शेप बन जाएगी। ये मुझे 4 इंच तकरीबन तैयार करनी है। तो जो जायद कपड़ा है वो दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। इस तरह से 4 सवा 4 इंच तक ये तैयार हो जाएगा।
इसकी बाजू। अब इसकी कटिंग आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, मुकम्मल हो चुकी है। तो ये कपड़ा गले के नीचे लगेगा इस तरह। ये देखें बचे हुए कपड़े से पूरी फ्रॉक हमारे पास कट के आ गई है। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। इस तरह से आप जायद कपड़े को इस्तेमाल करके बहुत अच्छी मुफीद छोटे बच्चों के कपड़े बना सकती हैं। आपको तरीके आने चाहिए। गर्मियों के दिनों में जितने कपड़े हों बच्चों के कम होते हैं, तो इस तरह जब आप अपना सूट सिएं तो उसमें से जो कपड़ा बच जाए उसकी आप आसानी से बहुत प्यारी सी बेबी फ्रॉक बना सकती हैं बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसको अगली वीडियो में सिलाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।